मेघ रंजनी रागनी। आधी रात के बाद बारिश थमी। सेमल की खुनुक पत्तों में से टप टप करती बूंदें बाग की नम सौंधी मिट्टी पर गिरती रहीं। मेंढकों का शोर एकदम तेज हो गया। महल में रोशनियां जल उठीं। गहमा गहमी, हंसी मजाक, शोर, कदमों की चाप। दूसरी मंजिल की तवील गैलरी में से गुजरती अंजुम आरा लहक लहक कर टैगोर का गीत अलाप रही है। अस्थूले जौले नभ अस्थूले, बने उप बने नदी नावे, गिरी गोहा पारा बारे। आषाढ़े नोबो आनंद बहुत शुभो नोबो। वो बेचैनी से मसहरी पर करवट बदलती है। शंकरी नाचे शंकरी नाचे, पवन मल्लार गीत गाही छे आंधार राते। आवाज़ दूर चली जाती है लेकिन सपने में गीत जारी है। सपने में वो गा रहा है जबकि वो बाल बिखराए बर्मी नक्शो निगार के छपर खट पर बेचैनी से सोती है। वो सेमल के नीचे विक्रमजीत के शिकस्ता सिंहासन के किनारे खड़ा गाया जा रहा है। विक्रमादित्य के जर्द अकीक के तख्त में से सुर्ख व सब्ज शुआएं छूट रही हैं। इंसाफ का तख्त एकदम जगमगाने लगा। वो गा रहा है, देके देके कितो बानी नोबो कितो भाषा। झोरो झोरो अम्मी कहती हैं, माला कहती है। सेमल के सफ़ेद और जर्द फूलों में मौजज़े और शहर की ताकतें पोशीदा हैं। जादू टोने मौजज़े। बीबी बीबी उठिए, वो आ गए। वो एकदम चौंक कर हड़बड़ा कर उठ बैठती है। माला मसहरी पर झुकी उसे जगा रही है। छत का बरकी पंखा तेज़ी से घूम रहा है। खुले हुए दरीचों और दरवाज़ों में से ताज़ा सुहानी हवा अंदर आ रही है। चमेली के फूलों की और बरसात की रात की महक। कौन आ गए, कौन? उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया है। रंग सफ़ेद पड़ गया, हाथ पाँव में सनसनी। बीबी। माला सिरहाने रेशमी झालरदार लैंप का स्विच दबाकर इत्मीनान से खीसे निकालते हुए जवाब देती है, अजी वही सब, सगन बगीचे वाले। दुई ठो मोटर भरकर दिनाजपुर चले खातिर। उठिए, सब जने तैयार हैं। जहाज ठीक 7 बजे छूटेगा। आप अभी तक सो रही हैं। ये अंधेर देखो। ओह, वो बाल समेटकर आंखें मूंद लेती है। मेरे ख्वाबों से तुम्हारे ख्वाबों तलक अब क़यामत तक का फासला है। अच्छा भाई, जो तुम्हारी मर्जी। जल्दी करिए बीबी। अच्छा अच्छा। माला बड़ी मसरूफियत से दरवाजे का पर्दा उठाकर बाहर निकल जाती है। वो मसहरी से उतरकर नंगे पाँव बड़े दरीचे में जाती है। नीचे बाग पर गहरे बादल झुके खड़े हैं। ये बरसात भी गुजरने वाली है, गुजर जाएगी। बिजली चमकती है। अनमादनी सौदामनी रोंग भरे नृत्य करे। अंजुम आरा की सुरीली आवाज़ अब निचली मंजिल से आ रही है। फरीदा और दूसरी लड़कियों के कह कहे। वो आ गए। वो चंद लम्हों कबल की अपनी हिमाकत पर तलखी से मुस्कुराती है। इतने बरस, इतने अषाढ़, इतने शराबन, इतने भादों, इतने मौसम निकल गए। वो अब कभी नहीं आएंगे। अब क्या आएंगे? दरीचे से हटकर वो गुस्ल खाने में जाती है। मुंह पर ठंडे पानी के छपक्के मार कर वापस आती है। अलमारी की तरफ बढ़ती है। अलमारी के कदे आदम आईने में अपने भीगे हुए चेहरे का अक्स देखती है। ये मैं हूँ। वो अलमारी का पट खोलती है। मुर्शिदाबादी रेशम की एक बेशकीमत गुलाबी साड़ी निकाल कर बांधती है। फिर वो सोइंग बॉक्स खोलती है। यह सोइंग बॉक्स उसे दिन में कितनी बार खोलना बंद करना होता है, लेकिन उसने अपने आप को फौलाद की तरह मजबूत बना लिया है। उसमें से वो बर्मा के गुलाबी मोतियों का हार उठा लेती है जो शाम उसने अम्मी के सेफ में से निकलवाया था। तस्वीर को उसने मुख्तलिफ चीज़ों के नीचे अच्छी तरह छुपा कर रखा है। बरसों से वो तस्वीर इसी तरह बेत की संदूकची की तह में रखी है। इतनी मुद्दतों बाद भी उसे यकीन है कि अगर उस पर उसकी नज़र पड़ गई तो उसके दिल की हरकत बंद हो जाएगी। वो बाल गूंद कर गहने पहनकर कमरे से मुस्कुराती हुई निकलती है और नीचे कहकहों और शादमानियों की दुनिया में शामिल होने के लिए अपने मेहंदी लगे हाथ को जंगले पर टिकाती हुई सीढ़ियां उतरने लगती है। आषाढ़ नोबो आनंदो आज शिबू नोबो। मेरी हर लहजा हर आन जलती हुई चिता किसने देखी है? नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी की बड़ी साहबजादी जहां आरा बेगम। नीचे बरसाती में 17 साला यास्मीन मजीद, खुश और बशाश, जालजेट की हरी और लाल चुनरी साड़ी पहने, 2 चोटियां गूंधे जेवर पहने मोटर से उतरी है और बरामदे में खड़ी फरीदा और अख्तरारा के साथ कहकह लगा लगा कर नैयरुज़्ज़मा को तंग कर रही है। खुश और बशाश, उसकी किस्मत में क्या लिखा है? और वो अजनबी भोली लड़की जो इन पुरशोर दरियाओं तूफ़ानी रास्तों के उस पार
دیناج پور کے ایک دور افتادہ گاؤں میں اجنبیوں کے اس قافلے کی ایک اجنبی انسان کی آمد کی منتظر ہے۔ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟ دھان کے پودوں کی آواز سنو جو ہرے سناٹے میں آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔